तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर 2/12/2021 शिफ्ट 1। इसमें से हम लोग रीजनिंग वाले सवाल लगाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ पे जो दिया गया बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 3 एक जैसे होंगे और कोई एक होगा जिसमें अलग नियम होगा, वही वाला हमें बताना है। तो करते हैं। जैसे पहले में क्या हो रहा है, n से h आ रहा है, तो यानी पीछे जा रहा है माइनस हो रहा होगा। कितना n होता है हमारा 14 पे और h होता है 8 पे, तो 14 माइनस 6 8, और h होता है 8 पे, d होता है 4 पे, 8 माइनस 4 4, और d 4 पे, b 2 पे, 4 माइनस 2 2 आया। अब फिर इसी तरह से यहाँ पे b यहाँ पे है x आ रहा है, तो b से प्लस नहीं करेंगे, पीछे जाएंगे क्योंकि पीछे से पास पड़ेगा। तो -4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा x, b -4 करेंगे तो x, फिर x के बाद j आ रहा है, तो j फिर इधर से लेंगे प्लस, क्योंकि इधर पास पड़ेगा, इधर ज़्यादा दूर जा रहा है। तो कितना होगा, j 10 पे है और x 24 पे है, तो माइनस करेंगे, अगर -12 करेंगे x में से तो j आएगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे c है, j होता है 10 पे, c होगा हमारा 3 पे, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ प्लस होगा। अब इसमें करते हैं z माइनस t, तो z होता है 26 पर, t होता है 20 पर, तो -6 t आया, t है और यहाँ j है, तो t के बाद j आया है, तो माइनस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9, b माइनस j है ना 10 पे, 10 माइनस होगा क्योंकि t 20 पे होता है, j 10 पे, तो 10 माइनस करेंगे 10 आया। अब j प्लस, यहाँ पे j दिख रहा है हमें, j होता है 10 पे, m होता है 13 पे, तो प्लस होगा, j में +3 13। अब इसी तरह से इसमें p के बाद आ रहा है l, तो p हमारा 16 पे, l 12 पे, क्या होगा -4, l 12 पे है, p 16 पे -4। इस तरह से l माइनस f करेंगे, l 12 पे है, f हमारा 6 पे है, -6, फिर f हम और h, f है 6 पे और h है 8 पे, यानी +2 होगा। तो क्या हो रहा है, इन सब में एक एक प्लस हो रहा है और 2 माइनस हो रहे हैं, कुछ ना, एक प्लस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, सभी माइनस ही हो रहे हैं। तो कौन सा अलग है, ए वाला जो है वो असंगत है, इनके जैसा नहीं है, तो ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल में दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह की आकृति प्रश्न में बनी हुई है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे आकृति बनी हुई है प्रश्न में, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किस ऑप्शन में आकृति है हमें बताना है। तो जो डी वाला ऑप्शन है उसमें ये वाली आकृति दिख रहा है, जैसा कि ए में है, ए में इस तरह की है, ध्यान से देखना है, ऐसे करके ऐसे, तब इस तरह की आकृति दिख रही है, तो ये तो है नहीं। और बी में क्या है, बी में ऊपर वाला तो सही से इस तरह से दिया है, लेकिन फिर नीचे इस तरह करके इस तरह की, ये भी नहीं है इसमें। और डी में ऐसे है, ऊपर इस तरह से सर्कल कर दिया है और नीचे इस तरह, तो ये भी नहीं होगी। और जो डी वाला है उसमें ये आकृति है, लेकिन इसमें कई लाइनें हैं, जैसे कि आकृति इस तरह से दी हुई है, ऐसे है, बस यहाँ पे दिख रही है, और फिर लेकिन इसमें इस तरह से लाइनें की हैं और ढेर सारे ऐसे बनाए, तो इसमें ये पूरी आ रही है, तो अलग से चित्र में बनाया गया है डी वाले में, तो इसको नहीं देखना है, ये दिख रहा है पूरा सही, जैसे यहाँ पे उसी तरह वो देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में बोल रहा है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, हमें आंसर बताना है। तो जब इस तरह का सवाल रहता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2010 तक हमें जाना है, पहले जो सन है उसका ऑड डे निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग 2010 तक नहीं जाएंगे, एक पीछे यानी 2009 तक जो जितने ऑड डे हैं उसको निकालेंगे पहले। तो और फिर उसमें क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है, और कैसा शताब्दी वर्ष है, इसमें मतलब लीप ईयर। ऑड डे कितने होंगे शताब्दी वर्ष में, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 0 ऑड डे होते हैं, हमें पता है, तो इसमें तो 0 ऑड डे होगा। और फिर यहाँ पे बचा जो 9, तो ऐसा जब सवाल आएगा शताब्दी जो है उसको अलग करना है, और जो वर्ष बचेंगे उनको हमें अलग करना होता है।
तो इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग करने पे भागफल जो आएगा वो क्या कहलाता है, लीप ईयर, और जो बचेगा शेषफल वो कहलाएगा, यानी अब इसमें से जो लीप ईयर बचे हैं तो 9 में से 2 लीप ईयर हो गए, तो साधारण वर्ष कितने होंगे, 7 इसमें से। तो लीप ईयर में हमें पता है 2 ऑड डे होते हैं और साधारण वर्ष में 1 होते हैं, तो 2 दूना 4 और यहाँ प्लस 7, कितने ऑड आ जाएंगे, दोनों को जोड़ के 11, यानी दोनों को जोड़ेंगे 11 आएगा। अब फिर से इसको 7 से भाग देंगे तब जो बचेगा वो ऑड डे होगा, तो 11 को 7 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे 4, तो 4 ऑड डे आया, यानी 2009 तक कितने ऑड डे हुए, 4। यहाँ से हमने निकाल लिया। अब कहाँ तक जाएंगे, हमें 6 जनवरी 2010 जाना है, तो 2009 तक 4 ऑड डे आ गए, अब बस 6 जनवरी और हमें जाना है। तो क्या करेंगे, 6 जनवरी को इसमें प्लस 6 कर देंगे, क्योंकि 7 से अभी कम है तो 7 से भाग देना नहीं है, जो संख्या है उसको प्लस कर देंगे, तो 6 4 10। अब इसमें क्या कर दें, तो 10 हो गया। अब इसको फिर से 7 से हम लोग भाग देंगे, तो 7 से जब भाग देंगे कितना बचेगा हमारा शेषफल, 3। और हमें पता है कैलेंडर पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा, तो वहाँ पे सारणी बनी होती है, 3 का मतलब होता है बुधवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, बुधवार। तो इसमें ऑप्शन में दिया है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। चौथे सवाल में बोल रहा है यदि $, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, सवाल दिख रहा है। तो यहाँ ये एक दिया हुआ है, इसको एक व्यंजक दिया गया है और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और बनाना है। जैसे बोल रहा है यदि $, B का अर्थ A B की माँ है, तो यहाँ पे बना लेते हैं $, B का अर्थ क्या बोला, A B की माँ है, तो उसी तरह इनको पहले लेंगे। तो $G का मतलब क्या हो जाएगा, E G की माँ है। जैसे यहाँ पे $, B का अर्थ बोला A B की माँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E जो है वो माँ है G की, E माँ है G की, तो E माँ है इसीलिए ई पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर बोल रहा है $, अब इसका हो गया ना, अब इसको छोड़ के हम लोग $, Y को लेंगे, फिर से वही आएगा, G माँ है Y की, तो G जो है वो माँ है Y की, तो Y नीचे आएगी और G माँ है इसीलिए G पर भी माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद y@k आ रहा है, तो इसको अब लेना है, तो यहाँ पे बोल रहा है A@B का अर्थ है A B का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y k का भाई है, तो y जो है भाई है k का, तो भाई है y इसीलिए y पे प्लस। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, k प्लस W, तो k प्लस W के लिए यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, A प्लस B का अर्थ है A B का पति है, A प्लस B का अर्थ है A B का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K W का पति है, तो पति पत्नी के बीच इस तरह का साइन होता है, और W यहाँ पे K पति है तो W क्या होगी, पत्नी होगी, ये बन गया। अब हमें इसमें बताना है इसमें E का K से क्या संबंध है, E का K से क्या संबंध है, क्या दिख रहा है यहाँ से अगर हम देखें, ये दोनों भाई बहन हैं और ये किसके बच्चे हैं, G के बच्चे हैं, और G की माँ कौन है, E, तो मम्मी की मम्मी क्या लगेंगी, नानी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है उसमें दिया है नानी, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। तो 5वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है, यानी ये एक समूह दिया गया है प्रश्न में, इनके बीच जो संबंध है इन चारों में से एक में भी ऐसा ही संबंध हमें मिलेगा, वही वाला हमें बताना है। तो क्या संबंध है पहले इसमें देखते हैं। तो इसमें जो संबंध है वो ये है कि 15 में अगर हम लोग 15 गुणे 4 करें और प्लस 11 गुणे 4 करें, प्लस 11 गुणे 4 करें, तो बीच वाली जो संख्या है वो हमें मिलेगी। करके देख ले, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 चौका 60 प्लस 11 चौक 44, तो 60 और 11 144, 60 और 44 104। तो कैसा संबंध मिला, पहली वाली संख्या को 4 से गुणा करना है और बाद वाली संख्या को 4 से गुणा करना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या में मिल जाएगी। अब यही नियम हमें इन चारों में भी लगा के देखना है, अगर जिसमें आ जाएगा क्या करना है, पहली वाली संख्या को 4 से गुणा, दूसरी वाली संख्या को भी 4 से गुणा, दोनों को अगर गुणा करने के बाद जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या आती है तो इसका मतलब वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे करते हैं, तो जैसे पहली वाली संख्या क्या है, 17 गुणे 4 करेंगे प्लस 11 गुणे 4,
दोनों को आप पहले गुणा करते हैं तो 17 चौका 68 प्लस 17 चौक 11 चौक 44, 8 4 12 और 6 4 10 1 11 यानी 112। तो इसका गुणा इसमें 4 से गुणा किया, इसमें भी 4 से गुणा किया, दोनों को जोड़ दिया, 112 आ गया। इसका मतलब ये जो हमारा बी ए वाला ऑप्शन है ये सही उत्तर होगा। अब एग्जाम में करना है तो ये तीनों क्यों चेक करें हम, जिसमें आंसर जो मिल गया वो मिल गया, तो ये हमारा ए वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग छठवां सवाल करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो हमें पता है पासा हमने पढ़ लिया है, जिसको नहीं आता वो देख सकता है, पीछे वीडियो है पूरी चैप्टर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जब इस तरह से हमें दिखे, जब इस तरह दिखे कि 2 नंबर 2 पासे में एक जैसे दिखे। जब 3 दिया है हमें तीनों नहीं देखना है, हमें जिसका निकालना है, जिस फलक का पूछेगा वो जिस पे है उसको देखना है और कोई एक दूसरा भी ले लेना है बस। तो यहाँ पे हमें कैसा वाला पासा दिख रहा है, 2 नंबर दोनों पासे में सेम है, तो क्या मिलता है, जो जिसके विपरीत होता है वही उसका विपरीत फलक कहलाता है। तो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या कहलाएगा, 6 होगा। ठीक, जब दोनों पासे में 2 नंबर सेम होते हैं तो 3 का विपरीत क्या है यहाँ पे, 6। 3 के फलक 3 के विपरीत ही पूछा है तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 6। और देखना चाहें तो इससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 2 4, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे क्या है, जब एक फलक दोनों में सेम हो और अलग अलग इस सतह पर हो, एक नंबर दोनों में सेम हो और अलग अलग सतह पे हो, तो कैसे देखते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, हमें पता है जो नंबर सेम है उसको देख के चलते हैं। तो 2 6 फिर 4 इस तरह बना लेते हैं, 2 6 4, फिर यहाँ से फिर दूसरे वाले पासे से भी उसी तरह। तो क्या आएगा, 2 3 1। तो यहाँ भी हमें 6 के विपरीत क्या मिल रहा है, 6 3। तो जो फलक 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी, 6। तो यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। तो 7वें सवाल में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वेन आरेख बनाना पड़ेगा जो कथन में बोला जा रहा है। तो जैसे बोला जा रहा है सभी बर्गर केक हैं, तो जो केक का जो वेन आरेख होगा वो बड़ा होगा, ये केक का वेन आरेख हो जाएगा। और सभी बर्गर केक है, इसीलिए सारे बर्गर किसके अंदर आएंगे, केक के अंदर। तो उसका जो केक बर्गर का जो वेन आरेख है वो इसके अंदर बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बर्गर का वेन आरेख। ठीक, अब उसके बाद फिर बोल रहा है कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो यहाँ से हमें कुछ मिठाइयाँ फल हैं, अभी कुछ नहीं मिल रहा। तीसरा वाला पढ़ते हैं, एक और कथन है अभी, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, तो जो सभी मिठाइयाँ हैं वो क्या है, बर्गर हैं। तो सभी मिठाइयाँ किसके अंदर आएंगी, ये बर्गर के अंदर आएंगी। थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे, पहले बर्गर वाला इसमें थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनाएंगे, और सभी मिठाइयाँ जो है वो बर्गर है, इसीलिए सभी मिठाइयाँ बर्गर के अंदर आ जाएंगी। ठीक, अब जो दूसरा कथन था उसको बनाए, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो फल बाहर जाएगा और कुछ मिठाइयों का भाग ऐसे करके बनाएंगे इस तरह, क्योंकि कुछ मिठाइयाँ ही फल हैं, तो कुछ भाग इसके अंदर जाएगा, कुछ बाहर हो जाएगा, तो ये फल का वेन आरेख हमारा बन जाएगा। अब हमें निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो जो पहला दिया गया बोल रहा है कुछ फल बर्गर है, हमें दिख रहा है कुछ फल बर्गर भी है यहाँ से। फिर दूसरा है कुछ केक मिठाइयाँ हैं, हाँ कुछ जो केक हैं वो मिठाइयाँ हैं, क्योंकि दोनों बीच में ही आ रहा है ना, तो कुछ फल भी बर्गर है, कुछ केक मिठाइयाँ भी कहलाएंगी। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं सही हो जाएगा। तो अब सवाल नंबर 8वां हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है नीचे एक कागज को प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो जो लास्ट वाली स्थिति हमें दिख रही है उसी को देखना है। तो ऐसे कागज था गोला सा ऐसे दिखाया गया है, ये गोला कागज है ना, अब उसको काटने की स्थिति इस तरह बनाई गई है कि उसको काटा, ये मोड़ा गया, लास्ट बार जब मोड़ा गया है तब ऐसे मुड़ा हुआ है, और ये आकृति काट के ऐसे बनाई गई है इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इस तरह जो आकृति ये बनी हुई है, जब खोलेंगे कटा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ ड्राइंग बनी है, तो जब ये ऐसे खुलेगा तो यहाँ पूरा एक हार्ट बनेगा जैसे कि इसमें बनाया गया। जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा
सही होगा। इसमें बस इतना समझना है, सी वाले ऑप्शन में ऐसे 4 इस तरह से 4 दिल बनाए गए हैं जो हमें दिख रहा है। यहाँ पे आधा ही दिख रहा है क्योंकि मुड़ा हुआ है, फिर ऐसे काटा गया है। तो जब खुलेगा एक बार ऐसे खुलेगा, इधर एक पूरा आएगा, फिर ऐसे खोलेगा क्योंकि 4 बार मुड़ा गया है तो एक इधर आएगा, फिर खुलेगा तो एक इधर आएगा, पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 इस तरह से ये आकृति बनेगी जब खोलने पर, इसीलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 2 जो है उनका तो जो आकार अंदर बनाया गया वो तो एकदम अलग है, वो दोनों गलत हो जाएंगे। ए में यही आकार है, बस यहाँ पे छोटे छोटे गोले कर दिए गए हैं, तो ये भी नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से छोटा सा दिखता तब गोला हो सकता था, इसीलिए हमारा सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। इसमें बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ मैंने श्रृंखला बनाई है, अब इसको हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले हम इसको बांट लेते हैं। जैसे यहाँ के से शुरुआत हो रही है तो यहाँ फिर से के रिपीट हो रहा है तो यहीं से बांटते हैं ए, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितने हुए 1 2 3 4 5 6 अक्षर यहाँ पे आ रहा है, फिर दूसरा शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दूसरा वाला यहाँ बटेगा। कितने हिस्से में बटा 3। अब हमें भरना है इसे, तो कैसे भरेंगे, जहाँ पे आगे पीछे जिसके जो दिखे वो भर देना। जैसे के, यहाँ पे के दिख रहा है, के बाद यहाँ क्या है ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के बाद ओ, फिर ए है, ए के बाद क्या होगा, यहाँ दिख रहा है ए के बाद आर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए के बाद आर। अब फिर से यहाँ के ओ दिया है, ओ के बाद क्या है एच, यहाँ भी ओ के बाद एच दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ओ के बाद क्या बना देंगे एच। फिर आर के बाद यहाँ क्या दिख रहा है ए, और यहाँ भी हमें दिख रहा है आर के बाद ए है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बना देंगे ए। अब ओ से पहले क्या है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ओ से पहले के है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा के, और फिर से एच के बाद क्या है ए है, यहाँ भी एच के बाद ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हमारा जो श्रृंखला क्या बनेगी, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है उसमें दिया हुआ है ओ आर एच ए के ए, तो डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें सवाल में बोल रहा है वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो 3 जो वर्ग दिए गए हैं वो है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो यहाँ पे जो तीनों है ये अलग अलग श्रेणी के हैं, कोई किसी के अंदर नहीं आता, तो इनका जो वेन आरेख बनेगा वो अलग अलग ही बनेगा। जैसे कि पहला क्या बना है, पहला यहाँ पे कुछ भी मान ले, पहला कोई एक कीबोर्ड ही माने, कीबोर्ड के अंदर माउस या मॉनिटर तो होंगे नहीं, वो भी अपना अलग काम है, सबका अलग अलग काम है और सब अलग श्रेणी के होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, बस हमें जो अलग अलग दिख रहा है वही होगा। तो डी वाले सब अलग अलग श्रेणी के हैं तो अलग अलग बनाए, इसलिए डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 11वां नंबर सवाल देखेंगे। इसमें बोला है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें लाइन से लगाना है ABCD के क्रम में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो शब्द दिए गए हैं सब में AB सब में पहले जो AB है सब में सेम है, तो 2 अक्षर हमें नहीं देखने, तीसरे से शुरुआत करनी है। तो तीसरे पे यहाँ पे U, यहाँ पे S, तो हमें पता है ABCD में S पहले आता है U से, तो अब इन तीनों को हम लोग पहले देखेंगे, इनमें से कोई पहले आएगा। अब इन तीनों में S सेम है सब पे, तो चौथे नंबर पे जो अक्षर है उसको देखेंगे। तो यहाँ T है और यहाँ पे U है, तो T पहले आता है U से। अब इन दोनों को हमें देखना है कौन पहले आएगा, तो यहाँ R, यहाँ भी R, यहाँ U, यहाँ A, तो A पहले आता है, इसका मतलब A वाला पहले होगा, तो जो दूसरा है वो सबसे पहले आएगा, उसको पहले लिखेंगे। फिर चौथा वाला आएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों तो साथ में थे ना, ये आया। अब कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, 5वां, तो यहाँ हो जाएगा 5वां। अब हम लोग U वाला देखेंगे, इनमें U है, फिर यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, तो N पहले आता है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा N, फिर उसके बाद S वाला यानी तीसरा। तो यहाँ हमारी जो श्रेणी बनी है वो हो जाएगी 2 4 5 1 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। इसमें बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को 795105552 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्टेट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो संबंध हमें पहले देखना है क्या हो रहा है, तो यहाँ P की जगह पे क्या लिया है 7, P किस पे होता है, P हमारा P वहाँ गया, P होता है हमारा 16 पर, 16 पे होता है, लेकिन यहाँ पे 7 लिया है तो इस तरह से 7 लिया है। P होता है हमारा 16 पे, अगर इसके दोनों जो
अंक हैं उनको जोड़ दे तो क्या आएगा, 1 + 6 कर दे तो आएगा 7। ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ पे r किस पे होता है 18, लेकिन r की जगह पे क्या लिया है 9, तो क्या हो जाएगा 1 + 8 9, और 5 होता है हमारा ई होता है 5 पे, तो 5 का 5 ही रहेगा। उसमें क्या मतलब जो 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं उनको जोड़ना है हमें। फिर उसके बाद s किस पे होता है हमारा 19 पे, 1 + 9 करेंगे तो क्या आएगा 10, तो यहाँ इसके लिए लिख दिया 10। फिर से ई आया, ई होता है 5 पे तो ई के लिए 5। फिर n है, n किस पे होता है 14 पे, 1 + 4 करेंगे तो 5, और t जो होता है वो होता है 20 पे, तो 2 + 0 करेंगे 2, तो ये हो गया। अब वही हमें यहाँ भी करना है, तो यहाँ पे s हमारा किस पे होता है 19 पे, 1 + 9 करेंगे 10, यहाँ हो गया। फिर t होता है 20 पे, 2 + 0 करेंगे 2 हो जाएगा। a होता है 1 पे तो 1 ही रहेगा। t होता है 20 पे, फिर से t के लिए 2 आएगा। e होता है 5 पे तो 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 21 25, तो ऑप्शन नंबर सी 10 21 25 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13वें सवाल में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूटाइल को ये लिखा जाता है, सेल्डम को ये लिखा जाता है, कॉर्टेक्स को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो हमें दिख रहा है ये तो आसान वाला एकदम है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें क्या हो रहा है, पहले 2 जो अक्षर है उनको आपस में पलट दिया, फिर बीच वाले दोनों को आपस में, इसको दोनों को आपस में, यही इसमें भी हो रहा है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, बस यहाँ पे भी वही कर देना हमें, इनका आपस में बदल देना। क्या हो जाएगा OC, इन दोनों को आपस में TR, फिर इन दोनों को आपस में XE, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो हमें पहले देखना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे a है, a की जगह पे आया d, तो a में +3d, d में +3h, यहाँ पे देख लेना d होता है 4 पे, h होता है 8, h नहीं g, h होता है g होता है 7 पे, तो इसलिए +3। फिर यहाँ पे g की जगह पे आया j, तो g होता है 7 3 10, g होता है 10 पे, तो यहाँ भी 3 + 3। फिर इसमें e हमारा है 5 + 3 8, 8 + 3 11, फिर 11 + 3 13, तो सब में +3 हो रहा है, तो यहाँ पहले बना लेते हैं ये दोनों। तो अब j में +3 करेंगे तो क्या आएगा, j होता है 10 पे, 10 में 3 + 13 यानी n, और इसी तरह से n में +3 करेंगे, n होता है 14, 14 3 17 यानी q। अब इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। o में +3 r, o होता है 15, 15 में 3 18, फिर r में +3 u, 18 पे हमारा r है, u होता है 21 पे, तो यहाँ u में +3 x, अब x में +3 a, क्योंकि 24 में 3 करेंगे 27 आएगा, या 26 है तो अब इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a। तो हो जाए a, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 15वां सवाल। 15वां में बोल रहा है शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का है, सुनार स्त्री कान सोना। तो हमें पता है शर्ट किससे बनता है, कपड़े से, उसी तरह बाली किससे बनती है, सोने यानी धातु जो होता है सोना उससे। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 16वां सवाल करेंगे। बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में नट्स को यह बोला जाता है, ये इसका कोड है, इसके नीचे लिखा है, और केयरिंग को कोड भाषा में ये बोला जाता है। तो क्लोसेट को क्या बोला जाएगा हमें इसका बताना है, क्लोसेट का बताना है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या संबंध है पहले देखेंगे। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे q है। n हमारा होता है 14 पर, q होता है 17 पे, यानी 14 + 3 कर दे 17। e हमारा होता है 5 पे, b होता है 3 पे, तो e -3 करेंगे यानी 5 - 3 2 आएगा। फिर r 18 पर, u 21 पे, यानी r + 3 करेंगे तो u आएगा। फिर उसके बाद d है, d के बाद क्या यहाँ पे है g, d यहाँ पे है हमारा, g यहाँ पे है, यानी d होता है 7 पे, g होता है हमारा g होता है 7 पे, d होता है 4 पे, तो +3 कर दिया। फिर यहाँ s है, s में s के बाद आ रहा है u, तो यहाँ भी +3 होगा। ठीक, फिर इसके बाद इसमें भी देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ भी +3 होगा और यहाँ -3 होगा, क्योंकि a -3 करेंगे तब x आएगा। फिर यहाँ पे r में फिर से +3 होगा, u i में -3 होगा, और n में +3 होगा, g में भी +3 होगा, तब j मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो स्वर है उसमें -3 होके अगली संख्या अगला अक्षर मिल रहा है, और जो व्यंजन है उसमें +3 करने पे अगला वाला अक्षर मिल रहा है जो कोड है। जैसे व्यंजन एन व्यंजन है तो इसमें +3 हुआ, ई क्या है, स्वर है, इसीलिए इसमें -3 हुआ। तो हमें क्या करना है, इस शब्द में जो स्वर है उसमें से -3 करने के बाद जो अक्षर ABCD में आएगा उसको लिखना है उसकी जगह, और व्यंजन में +3 कर देना है। तो सी में +3 करेंगे क्या आएगा, सी में +3 एफ आएगा, एल में भी +3, एल में +3 करेंगे तो ओ आएगा, ओ होता है हमारा व्यंजन स्वर होता है, ओ जो होता है वो स्वर होता है, तो ओ -3 करना है तो क्या आएगा 15 - 3 12, यानी एल होता है 12 पे, एस हमारा हो जाएगा, एस होता है 19 पे, 19 + 3 22, यानी वी हो जाएगा यहाँ, और ई -3 करना होगा क्योंकि ई स्वर है इसलिए -3, तो ई -3 बी आएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और टी +3, टी 20 पे होता है, 20 और 3 23, यानी डब्लू। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा FOLVBW, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ना, तो यहाँ जो श्रृंखला ये दी हुई है, एक व्यंजक या श्रृंखला जो भी दी है, व्यंजक दिया हुआ है उसका मान बताना है। तो यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं ABCD के, उनकी जगह पे एक साइन बोला जाएगा, वही बनाना है, फिर हल करना है इसको। तो बोल रहा है ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना, डी का अर्थ भाग है। तो 625 हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, 625, और डी का अर्थ भाग है इसीलिए डी की जगह पे भाग का चिन्ह बनाएंगे। फिर 5, और ए को क्या बोल रहा है, ए की जगह पे ए का अर्थ जोड़ना है इसलिए ए की जगह पे +93, और सी का अर्थ है घटाना तो -22, और बी का अर्थ गुणा तो गुणे 8 हो गया। अब इसको कर देना है तो 5 से काटेंगे 25, 125 आएगा, यहाँ पे 125 और 3 जोड़ेंगे 8, 9 2 11, और ये 218, माइनस गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 1 17, अब माइनस कर देना है, 8 में से 6 2, 11 में से 7 4, और 1 में से 2 कुछ नहीं, यहाँ 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 42 है, ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 18वां नंबर सवाल, जो बोल रहा है दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प चुने। तो आगे कौन सी श्रृंखला आएगी वो विकल्प में हमें बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला में कैसा है, एक यहाँ पे लाइन है और इस तरह की दिशा नीचे है, फिर यही वाला चित्र ऊपर दिशा दिखा रहा है थोड़ा ऊपर से, फिर तीसरे में 2 लाइन नीचे, और चौथे में 2 लाइन लेकिन दिशा बदल गई, फिर चौथे में क्या हो गया है 3 लाइन नीचे की तरफ है, अब 5वें में इसकी दिशा बदल जाएगी और लाइनें 3 ही रहेंगी। तो कैसा बनेगा, इधर आगे आके 3 लाइनें रहेंगी ऐसे, और ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब हम लोग 19 नंबर सवाल करेंगे। इसमें बोल रहा है LMNOP और Q परिवार एक कॉलोनी के एक पंक्ति में बने घरों में रहते हैं। तो पहले पंक्ति बना लेते हैं इस तरह से, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो ये पंक्ति हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 लोगों को मैंने बना दिया। अब इसमें बोल रहा है Q और O M के पड़ोसी हैं। Q और O, तो मान लिया यहाँ पे O हो गया, यहाँ M और यहाँ Q और O M के पड़ोसी हैं, बन गया। फिर उसके बाद L और N P के पड़ोसी हैं। L और N जो है वो P के पड़ोसी हैं, तो L P N, L और N P के पड़ोसी हैं। फिर बोला O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ जैसे बोला था, पहले O बोला था लेकिन मैंने O को यहाँ लिया है क्योंकि अभी यहाँ पे आगे जब पूरा सवाल पढ़ेंगे समझ में आता है, इसीलिए O को सबसे लास्ट में लिया ताकि इसके बगल में ना आएगी। तो यहाँ पे हो गया O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बोला गया तो बन गया उसी तरह से। अब बोल रहा है तो दिए गए विकल्पों में से Q का पड़ोसी निकटतम पड़ोसी कौन है। Q का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पे M और L दोनों दिख रहे हैं लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक दिखेगा हमें, जो कि इसमें दिया गया है M। तो 2 में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो यहाँ पे M है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। तो इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो पहले श्रृंखला पहचाननी होगी क्या है। तो इसमें ये हो रहा है, जैसे यहाँ पे 89 से देखिए, 89 और 82, इसमें कितना अंतर है
-7 का। फिर 84 से 69 में कितना अंतर है? -5 का। फिर 82 से 75 में -7 का ना। फिर 79 से 74 में -5 का। फिर यहाँ से 68 में यानी 75 से 68 -7, तो अब कौन सा आएगा? -5, यानी 74 से अगले में कौन आना चाहिए? -5। तो 74 -5 करेंगे तो आएगा हमारा 69। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 22वां नंबर सवाल। तो इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। फिर से श्रृंखला दी हुई है, हमें बताना है। तो क्या हो रहा है? 3 + 5 करें 8, 5 + 6 करेंगे 11। अब यहाँ पे 6 + 7 हम लोग करेंगे तो क्या आना चाहिए? 15। फिर हम आगे भी देख सकते हैं 15 में हम लोग क्या कर दें? नहीं, ये श्रृंखला इसके लिए जाएगी, ये 8 इसके लिए आएगी, एक छोड़ के है ना। तो 11 + 8 तो आएगा 19। तो हम लोग यहाँ से मिलेगा हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पर क्या होना चाहिए, यानी 8 में +7 कर दें तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करें? 15 में +9 कर दें 24। तो यहाँ पे जो श्रृंखला सीरीज मतलब जो क्रम चल रहा था तो इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए में 15 है, तो ए हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल, जिसमें बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ 2 इस तरह से बने हुए हैं चित्र, इसमें संख्याएं दी गई हैं। तो हमें पहले इसमें देखना है कि इनमें क्या आपस में संबंध है कि बीच वाला आया है। तो वही हम संबंध लगाएंगे तो यहाँ भी हमें बीच वाला मिल जाएगा। तो हमें कैसे करना है? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है 72 + 18 - 24 + 17 करने पे, यानी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर आपस में माइनस कर देना है तो बीच वाली आ जाएगी। तो कर लेना। 8 2 10, 7 1 9 - 7 4 11, 2 1 3, तो आएगा यहाँ पे 49। ठीक, अब यही हमको यहाँ भी करना है। तो क्या हो जाएगा? 42 + 36 - 39 + 31, 39 + 31, तो 6 2 सॉरी 29 है। तो यहाँ पे हो गया 6 2 8 और 4 3 7 - 10 5 1 6, माइनस कर देना, क्या आएगा? 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल, जिसमें बोल रहा है 8 लड़के PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस तरह से पहले बना लेते हैं, ये एक वृत्त बना दिया। अब ऐसे बना लेते हैं 8 एक दूसरे से समान दूरी पे है, इसे 8 जगह बना देंगे इस तरह से बना दिया। अब वृत्ता मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं बोला है इसमें। फिर बोल रहा है लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, मतलब लाइन से नहीं बैठे जैसे बोला गया है। अब जो बोल रहा है वो क्रम बताना है हमें। यहाँ पे बोल रहा है एस पी के ठीक सामने बैठा है। एस जो है वो पी के ठीक सामने, मान लिया यहाँ पे एस है और यहाँ पे पी है। ठीक, फिर उसके बाद जिसके ठीक बगल में यू और आर है, जिसके ठीक बगल में यू और आर है, तो एस पी के ठीक बगल सामने है तो पी के बगल में यू और आर है। ठीक, एस के नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मान लिया आर, यहाँ पे यू। टी वी के ठीक बगल में बैठा है। टी जो है वे वी के ठीक बगल में बैठा है, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। वी जो है वो एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा तो एस का दायां इधर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा वी और वी के बगल में कौन है? टी। तो यहाँ हो गया टी। फिर उसके बाद क्यू टी के सामने बैठा है। क्यू जो है टी के सामने, तो टी के सामने यहाँ पे क्यू। फिर उसके बाद और आर उसके ठीक बगल में है, टी के क्यू के बगल में आर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आर। अब हमें बताना है इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सत्य है। तो जैसे पहला बोल रहा है आर डब्ल्यू के ठीक सामने बैठा है। अरे यहाँ पे डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू के ठीक सामने बैठा है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। चाहे तो हम तीनों और पढ़ देते हैं, क्या बोल रहा है, पढ़ देते हैं एक बार। क्यू और यू एक दूसरे के बगल नहीं बैठे हैं, क्यू और यू एक दूसरे के बगल में ही है, तो ये गलत है। फिर
टी वी के बगल में बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं। टी वी के बगल में भी है, आर के बगल में भी है, तो ये भी गलत। चौथा, एस और यू डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठे हैं। एस और यू डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं है, यू तो यहाँ पे है, तो ए वाला हमारा सही आंसर हो गया। तो अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। तो इसमें बोल रहा है कैप्सूल को लिखा जाता है PACSELU, तो पिन ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है, नंबरिंग कर लेते हैं चाहे तो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देख ले किसका प्लेस बदलाव, क्योंकि यहाँ जब इस तरह का दिखेगा कि जितने अक्षर यहाँ पे है वही सारे अक्षर यहाँ पे है, तो हमें समझ जाना है कि बस इनके स्थान इधर उधर किए गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह है, फिर यहाँ पे किस तरह लग रहा है, 3 2 1, फिर उसके बाद 4, और यहाँ पे हो गया है 7 6 5, ये हो रहा है। अब इस पे भी वही कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ डाल लेना है, फिर इनको देख के अक्षर लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 1 4 7 6 5। अब तो यहाँ से देखना है 3 पे कौन है, N, 2 पे I, P पे 1 पे P है, और 4 पर D, 7 पे P, और 6 पे O, और 5 पे R। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा।